मई 1999 में अगर हम बात करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध हुआ था, उसी दौरान अगर हम बात करेंगे 6 जुलाई को भारतीय सेना ने जो है टाइगर हिल पर जो है वो परचम लहराकर जो है टाइगर हिल पर जो है वो भारतीय सेना ने जो है ये युद्ध को जो है वो जीता था। अगर हम बात करेंगे इस वक्त हमारे साथ शहीद की फैमिली है। शहीद कुलबीर सिंह जो है वो कहीं ना कहीं इस कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या उनकी वीर गाथा है, कब वो शहीद हुए थे। जी अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम सुरेंद्र कौर है। तो आप कुलबीर सिंह की क्या हो? भाई तो कुलबीर सिंह जी कब जो है घर से गए थे और आपको कब कैसे पता लगा कि वो शहीद हो गए? वो पहले मिल्ट तो आए एक रात फिर गए इधर जम्मू उन्होंने पता लगा कि साड़ी लड़ाई च समझ ला जौंट चल गई, सारी पहुँच गई उत्थे उस जगह पर। फिर घर आए, इन्होंने मैनू दसिया कि साड़ी जौंट लड़ाई चल गई है, तो मैं भी उत्थे जान लिया। तो मैं कहा मैं घर सिर तो ना आया ना। फिर उस तो बाद चल गए ना, तो फिर इन्हें भी मुझे चिट्ठियाँ पाइया कि मैं ठीक ठाक हाँ, बस पहुँच गया। उस तो बाद फिर सन भी फिक्र रहा कि इन्होंने पता नहीं कुछ खादा या नहीं खादा लड़ाई बिच। इन्हें फिर चिट्ठी पाई कि मैं ठीक ठाक हाँ। 1 तरीक इन्हें चिट्ठी पाई है, इतों का बंदरा का मुंडा देन आया सानू लैटर, तो वह कह लगा बिल्कुल ठीक ठाक है, 1 तरीक का लैटर ले है, तो मैं ठीक ठाक हाँ। तो फिर 6 जुलाई को समझ ला शहीद हो गया। उस तो बाद हम बाद पता लगा किस तरह वो शहीद हो गए ना। तो अगर हम बात करेंगे कि आज वो शहीद हुए हैं, शहीद होकर भी आज वो अमर शहीद है, उनको याद किया जाता है। बहुत बड़ी जो है कि ये कुर्बानी जो है उन्होंने देश के लिए दी थी, किस तरह से दी थी? हाँ ना, कुर्बानी देश वास्ते देते हैं भी घर बह के ठीक है याद किया जाए इन्हों। जैसा 6 जुलाई को अं दिन मनाने मार्च महीने, फिर उससे जुलाई फिर जुलाई च भी नहीं कुछ भी करते, उन्हें याद किया जाना चाहिए। 6 जुलाई को भी किया जाना चाहिए। जैसा अज का दिवस ही अज भी मनाया गया आर्मी वालों ने खुद। सरकार की तरफ से क्या उनके लिए जो है शहीदों के लिए किया गया है अभी तक? सरकार पहले बोलती कि स्कूलों के नाँ तो होगा, सारे के नाँ तो कर रहा, सिर्फ साडा नहीं किया इन्होंने, ना तो कुछ नहीं किया, ना गेट बनाया ना इन्हें स्कूल किया। ये जगह ही गेट बनाई खुद अपनी बनाई है। बिल्कुल। तो उनके ब्रदर हैं कुलबीर सिंह के, इनसे बातचीत करेंगे। जी किस तरह से देखते हैं आज कारगिल विजय दिवस है और आज के दिन उनको याद किया जा रहा है, और आपको कैसे पता चला कि कुलबीर सिंह जो शहीद हो गए लास्ट टाइम जो है कब ये थे घर से यहाँ से? मैं सबसे पहले जी मीडिया का धन्यवाद करता हूँ जो कारगिल विजय दिवस पर शहीदों के परिवारों की सार लेने आया है, क्योंकि मीडिया ही ऐसा जरिया है जो लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाता है, ताकि सरकार नींद से जागे और शहीदों के परिवार को देखे। मैं बात पुरानी करूं, आज 26 साल पहले हमारे भाई टेम्परेरी ड्यूटी पे जो इनके कर्नल थे, उन्होंने मेरठ में भेजा हुआ था। तो जे मेरठ में 2 महीने रहे, लेकिन जब इनको जंग का पता लगा, देखो विडम्बना, जंग का पता लगा तो कर्नल एसपी से इनकी बड़ी मिल भगत थी, क्योंकि जे एक यूनिट के ऐसे हीरो थे कि जो सारे काम को इल्ज़ाम देते थे। तो उन्होंने इनको फ़ोन किया कि भाई यूनिट जो जंग में है, युद्ध में है, हमारी यूनिट जो है द्रास सेक्टर में चली गई है, तो आप अगर रुकना चाहो तो वहाँ रुक सकते हो। तो इन्होंने कर्नल को जवाब दिया कि सर मैंने फ़ौज में कदम ही इसीलिए रखा था कि देश में जब ज़रूरत पड़े तो मैं कुर्बान हो जाऊं। तो मैं कल को कोई मुझे बोले कि जो यूनिट से लड़ाई के समय भाग गया था, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मैं यूनिट में सब वापस आऊँगा। तो कर्नल ने भी इनकी बातें सुनकर बड़े हैरान हुए। तो जब वहाँ से आए, एक दिन घर में आए, फिर कैंप में गए, कैंप में फिर वापस आए, तो इनको पता चल गया कि हमारी यूनिट जो है वो द्रास सेक्टर में पहुँच चुकी है। तो एक दिन जब रुके, मैं उनको, हमारे पास उस समय स्कूटर था, छोड़ने गया, तो हमारी रास्ते में बात हुई कि मेरी यूनिट तो कारगिल में पहुंच चुकी है।
तो मैं लड़ाई में जा रहा हूँ, पता नहीं वापस आना है कि नहीं आना है। वो पल सुनने को और कहने को थे, लेकिन जब लास्ट उनकी चिट्ठी आई, उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि गुरुद्वारे में अरदास करना कि हम जिंदा वापस आ जाएं। अगर हम लौट के नहीं भी आए तो देश के लिए मर मिटेंगे, हमें हमेशा याद रखना। जे उनकी चिट्ठी के पल थे कि गुरुद्वारे में अरदास करना कि हम जीत कर आएँ, हम आए ना आए, हमारा देश जीतना चाहिए। वो चिट्ठी हमें आज भी गर्व महसूस कराती है, क्योंकि वो एक उन्हीं की यूनिट का देकर गया था। तो इससे पता लगता है उनका देश के लिए कितना जज्बा था। जब छुट्टी आना, वहाँ भी बच्चों को ट्रेनिंग के लिए तैयार करना कि यार फौज में जाओ। वो एक बच्चे अच्छे एथलीट थे, तो घर में भी बच्चों को भी प्रैक्टिस करवानी। तो ऐसे जांबाज शहीद जहाँ हमने खोए हैं, वहाँ हमें गर्व है। पर दुख की बात कभी कभी लगती है कि बहुत से शहीदों के स्कूल नाम हुए हैं। हमारा प्रोसेस 5 साल हो गया है, सारे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, लेकिन शहीद हवलदार कुलबीर सिंह का नाम अभी भी दर्ज नहीं हुआ। तो वहाँ हमें दुख लगता है, क्या उनकी कुर्बानी को सरकारें भूल गई हैं? बड़े बड़े वादे करते हैं कि नहीं हम शहीदों के नाम पे ये कर देंगे, पर वो दावे खोखले हमें साबित होते तो हमें कहीं दुख भी महसूस होता है। पर जब आर्मी हमें हौसला देती है, जब आज सारा अरेंजमेंट 10 मद्रास ने किया, तो हमें लगता है कि हमारे भाई हमेशा अमर हो गए हैं, जो हमेशा जिंदे हैं। हम आज हैं, कल नहीं हैं, हमें कोई याद नहीं करेगा, पर वो हमेशा जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। पर आज गर्व जरूर हाँ, होता है। बहुत ज़्यादा गर्व है कि 26 साल बाद भी ऐसे लगता है कि आज भी हमारे भाई हमारे में हैं। तो आप जैसे मीडिया कर्मी जो हमेशा शहीदों की सार लेते हैं, आपका हमारी तरफ से धन्यवाद है। तो हम यही कहना चाहते हैं, हमेशा सरकारी बिल्डिंगें, सरकारी दायरे जो शहीदों के नाम पे बनने चाहिए, ताकि हमेशा शहीदों का नाम रहे। ये थे हमारे साथ शहीद के कुलबीर सिंह की फैमिली, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की। जिस तरह से अगर हम बात करेंगे, मई 1999 में जो करगिल वार हुआ था, इसी के दौरान जो है कुलबीर सिंह भी जो है इसी युद्ध में शामिल थे, और टाइगर हिल पर जो है 6 जुलाई पर जो है वो परचम लहराया था। टाइगर हिल जो है वो कहीं ना कहीं कब्जाई थी। उसके बाद में जो है कहीं ना कहीं आज 26वां जो है वो उनका शहीदी दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। जितने भी करगिल शहीद जो है हुए थे, आज उनका जो है वो शहीदी दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सांबा जिला के अगर हम बात करेंगे, कोलपुर में ये शहीदी दिवस जो है वो मनाया गया, और मद्रास रेजिमेंट्स के जो जवान आए थे, उन्होंने जो है शहीदों को जो है ऑनररी अगर हम बात करेंगे सलामी दी। और यहाँ के जो पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, और इसी के साथ साथ जो है जो गणमान्य लोग जो आए थे, उन्होंने जो है शहीद कुलबीर सिंह को याद किया, और वहाँ पर जो है सलामी देकर जो है कहीं ना कहीं उनकी वीर गाथाओं के बाद जो है चर्चा जरूर की गई थी। मगर हम बात करेंगे इनकी फैमिली का, ये जरूर कहना है सरकार जो है बहुत सारे कार्य जो शहीदों को लेकर कर रही है, मगर एक कार्य ये भी करना चाहिए, मांग की गई है हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के माध्यम से कि शहीदों के नाम पर जो है यहाँ पर एक स्कूल जो है वो बनाया जाए। कागजी जो कार्रवाई जो है वो पूरी हो चुकी है, अभी तक जो उनके नाम पर जो है स्कूल नहीं बनाया जाए। ये जो स्कूल्स हो या बिल्डिंग्स हो उनके नाम पर हो, ताकि आने वाले जो दिनों में जो युवा है वो प्रेरणा ले सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो भी जो कि देश की सेवा कर सके। सांबा से जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए इतना ही। मुझे गुरदास कुमार को दीजिए इजाज़त।